बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ चीज़ें अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था कि वो एहतजाज करेंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज उन्होंने करना था। कुछ जो स्पॉट्स हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ पे पहुँचेंगे कारकुन और एहतजाज करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो तैयारी थी इंतज़ामिया की, निगरान हुकूमत की, वो इतनी खौफनाक थी कि उससे अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को कि 9 मई जैसा वाक़या ना हो जाए। देखिए, 9 मई के वाक़े में बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें देख के इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख के जो बदनुमा वाक़यात हैं उनमें से एक वाक़या है, लेकिन उसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। अब आज कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है और हो सकता है कुछ वीडियोज़ भी आ जाएँ कि कुछ गाड़ियों के ऊपर, जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी, उन गाड़ियों पे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए जा रहे थे और झंडे लगाने वाले लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर वहाँ पे पेट्रोल वाला एक टैंकर भी कुछ लोगों ने कहा कि मौजूद था। अभी ये बातों की सदाकत का आइडिया नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में ये बातें फ्लोट की हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुँची। उसके बाद उन्होंने अपना जो बड़ा एहतजाज है उसको मुअख्खर किया। उन्होंने कहा ये रुक जाएँ, ये ना हो कि हम एहतजाज करके सीटें लेने के लिए जाएँ और लेने के देने पड़ जाएं और कोई और गेम खेल दी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि PMLN इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो डिटाई पे उतरे हुए हैं और वो बाज ही नहीं आ रहे। यानी उनके अपने लोगों ने कह रहे हैं कि मियां साहब बाज आ जाओ, ना करो। मियां साहब को सरदारों ने समझाया, मियां साहब को पश्तूनों ने समझाया, मियां साहब को उनके अपने पुराने साथियों ने समझाया, डॉक्टर आसिफ करमानी जो 24 घंटे मियां साहब के साथ रहते थे उन्होंने समझाया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम कीजिए, अब तो वोट को इज्जत दो की बात करते थे। किस तरफ चल पड़े मियां साहब, लेकिन उनके कायद बाज नहीं आ रहे। मियां साहब बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। मियां साहब को कुछ नज़र नहीं आ रहा। इक़्तिदार का सुन के और इक़्तिदार में जाने के लिए मियां साहब बिल्कुल सुन हो गए ऐसा लगता है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इक़्तिदार की हवस में उनको ऐसा लगता है कि अंधा कर दिया है। उन्हें लोगों की आंखों में नफरत दिखाई नहीं दे रही जो लोग उनसे और उनके इस रवैये के साथ कर रहे हैं। अब निगरान हुकूमतों की चप्पड़ छाया तले मियां साहब जो हैं उन्होंने कुछ ऐसा लगता है प्लान किया था और एक और बड़ा खौफनाक इंसिडेंट हो सकता था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि जहां जहां पे RO ऑफिसेज हैं वहीं पे एहतजाज करें। जो लोग पहले एहतजाज कर रहे हैं वो उस एहतजाज पे लोगों को बुलाएं और अपना एहतजाज करें। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। अटक के अंदर लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ, चकवाल में लोगों पर बहुत शदीद टॉर्चर हुआ, उम्मीदवारों के घरों के ऊपर हमला किया गया। कई उम्मीदवार जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। उम्मीदवारों के जो मेन सपोर्टर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है। लाहौर में कुछ उम्मीदवार जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो कारकुन निकलते हैं एहतजाज करने के लिए उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पंजाब पुलिस बिल्कुल एक बी टीम के तौर पर काम कर रही है, PMLN के मुसल्ला विंग के तौर पर काम कर रही है। अब वो यूनिफॉर्म्ड है, उनके ऊपर कोई हाथ तो उठा नहीं सकता, कानून की वायलेशन हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अपना आईनी हक मांग रहे हैं कि हमने वोट डाला, हमारा वोट गिनती में शामिल किया जाए। इतनी सी बात है ना। अगर किसी आदमी ने वोट डाला है तो वो ये कहता है मेरा वोट गिनो भाई, मैंने वोट डाला है, मेरे वोट को अहमियत दो, वोट को इज्जत दो। लेकिन ये कहते हैं वोट को इज्जत सिर्फ हमने तभी देनी है जब नवाज शरीफ कहेगा, और जब नवाज शरीफ कहेगा तो हमने वोट को रोंद भी देना है। लिहाजा जो एक साजिश हो रही थी वो कामयाब नहीं हुई। अब मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, ये एक PP 286 और NA 184 यहाँ से जो उम्मीदवार हैं जो जीते हैं वो अवामी वोटों से जीते हैं, और जो वहाँ पे दूसरे उम्मीदवार हैं जावेद लुंड साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी कि मुझे जीतने की ऑफर जो की जा रही है, मैं नहीं जीता यहाँ से इलेक्शन, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है, मैं इलेक्शन यहाँ से हारा हूँ और हारी हुई सीट के ऊपर मैं जीतना पसंद नहीं करता। उन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद दे दी है। अब कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को कह रहा है कि आप जीत रहे हैं, आप जीत गए हैं, और उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, नहीं जी नहीं, हम नहीं जीते, हम इलेक्शन हार गए। जो गैरतमंद लोग हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, जिनके अंदर गैरत होती है ना वो ऐसे ही करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको और देता हूं मैं, मलक हमीद अकबर साहब हैं, PP 3, ये नून लीग से इनका ताल्लुक है और इनको 31,000 से ज्यादा कुछ वोट पड़ा है। इन्होंने अपना एक बयान जारी किया। इन्होंने कहा जी कि मेरे नाम से एक दरख्वास्त डाल दी गई, यानी मेरे नाम से एक दरख्वास्त डाल दी गई इलेक्शन कमीशन में कि मैं इलेक्शन नहीं हारा, तो भाई मैं वो दरख्वास्त वापस डाल दी गई का मतलब यह है कि मैंने नहीं डाली, इलेक्शन कमीशन में खुद ही वो दरख्वास्त पहुंच गई है। वो कैसे पहुंची है आइडिया नहीं है, उन्होंने ये नहीं बताया।
लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे नाम से एक दरखास्त डाल दी गई है। वो डाली तो मैंने नहीं, लेकिन मैंने वापस ले ली है, क्योंकि मैंने इसी अवाम के पास बार बार जाना है। उन्होंने अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा जी वो जीत गए हैं, और सैयद एजाज हुसैन बुखारी साहब को उन्होंने कहा जी मैं मुबारकबाद देता हूं, वो यहां से विनिंग कैंडिडेट हैं। तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं हारने के बाद भी जाकर एक सीट के लिए अपनी शख्सियत को इतना गिरा दूं। मुफ्ती कफायतुल्लाह फजलुर रहमान साहब की जमात से इनका ताल्लुक है। मेरा इनके साथ बड़ा फड्डा भी हुआ एक दफ़ा, बड़ा शदीद नौइयत का। ये नाराज़ होकर भी चले गए मेरे पास से एक दिन, लेकिन इन्होंने भी मर्दानगी का सबूत दिया है और गैरत का सबूत दिया है। इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की, और मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप भी मानसेरा से अपनी शिकस्त तस्लीम करें। शहजादा गुस्तासप, उनके बारे में उन्होंने कहा वो जीत गए हैं और आप हार गए हैं, मियाँ साहब हार तस्लीम करें। महमूद खान अचकजई, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन हार गया हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से इलेक्शन जीती है। लश्करी रईसानी, उनको ऑफर किया गया कि आपको जिता देते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं इलेक्शन ही हार गया हूं तो मुझे क्यों जिता देते हैं। सलार खान इलेक्शन जीता है वहां से, तो सलार खान को फिर भी नहीं जीतने दिया। छठे नंबर का उम्मीदवार नीचे से नून लीग का उठाया, जिसको 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे पीटीआई के, उसको छोड़ के 4,000 वाले को उठा के तो इलेक्शन जितवा दिया। अब लश्करी रईसानी और महमूद खान अचकजई वो ये सोच रहे हैं हमारा क्या कसूर है, हम तो दूसरे और तीसरे नंबर वाले थे, छठे नंबर वाले को जितवा दिया। तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मियाँ साहब तुसी हार गए हो और इमरान खान जीत गया है। बल्कि महमूद खान अचकजई ने कहा इमरान खान मेरा पुराना दोस्त है, उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ, लोगों ने उसको वोट डाला और वो जीत गया है। ये उम्मीदवार पीटीआई का जीता है, हमारा नहीं जीता। जमात इस्लामी के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी सीटें हैं, वो सीटें उनको दी जाएं। तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, और ये वही फॉर्म 45 है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी मौजूद हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली अदालत में जाती है, अपना फॉर्म 45 देती है, कोई सवाल उठता है तो वो दोनों भी आके दे देंगे अपना फॉर्म 45। लेकिन अगर तहरीक लब्बैक को मनाना है, राजी करना है, तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या रियासत उनको दे सकती है? कुछ क्या दे सकती है? क्या उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे, उनको गवर्नरशिप दी जाएगी, उनको सेनेट में शिफ्टें दी जाएंगी, या उन्हें कोई बड़े बड़े उनको नवाजा जाएगा? क्या किया जाएगा? जमात इस्लामी को कहाँ नवाज सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवार है, उन्हें कहाँ? तो एक बहुत बड़े पैमाने पे सिस्टम को नवाजना पड़ेगा अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला नहीं करना। तो एक अच्छी खबर जो है वो मेजर ताहिर सादिक साहब के लिए और उनकी साहबजादी के लिए है कि उनकी जो दरख्वास्त है वो मंजूर हो गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए ये कहा कि ठीक है, इनका जो नतीजा है फॉर्म 47 का वो कलअदम हो गया फ़िलहाल के लिए, और ये कहा गया है कि 45 जो फॉर्म है उसके मुताबिक नतीजा दिया जाए। अब देखते हैं कि फॉर्म 45 जो असल इस वक्त मेजर साहब के पास और उनकी बेटी के पास मौजूद हैं, दोनों MNA के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर फैसला होता है या कोई नए फॉर्म 45 बना लिए जाते हैं। क्योंकि अब मार्केट में कुछ ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही है कि एक ही ग्रीन कलर के कारपेट के ऊपर बैठ के बहुत सारे ग्रीन एरिया में बैठे हुए हैं, बहुत सारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके वीडियोस सामने आई हैं जो वहाँ बैठ के अपने फॉर्म 45 तैयार कर रहे हैं। फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन का टाइम मुकम्मल होने के बाद, वहीं पे गिनती करने के बाद, तमाम लोगों की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर वहीं पे तैयार करता है, उसके ऊपर अपने साइन भी करता है, और बाकी जो पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं उनके साइन भी लेता है। ये पेपर तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर वहीं पे सबके सामने साइन करता है। अब ये अलग बैठ के किसी एक जगह के ऊपर साइन कर रहे हैं और वीडियोस बना के वहां से भी वायरल हो गई हैं। तो फॉर्म 45 जो दोबारा बनाए जा रहे हैं या बनवाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए बनाए और बनवाए जा रहे हैं ताकि नए फॉर्म 45 को असल जो जाली किस्म का जो बनाया गया है फॉर्म 47 उसके मुताबिक ढाला जा सके। यानी मैं आपको बताता हूं, जो फॉर्म 45 असली थे ना, उनके मुताबिक फॉर्म 47 नहीं बना, नतीजा उनके मुताबिक नहीं आया। अब किया यह जा रहा है कि जो जाली नतीजा आया उसके मुताबिक नए फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये काम चलेगा नहीं क्योंकि सारे फॉर्म अदालतों में आ जाएंगे, और जो फॉर्म अदालतों में आएंगे ना उसमें एक जमात नहीं है, दीगर जमातें भी हैं। तो ये अभी बड़ा लंबा चलेगा जी मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जजेस ने इंसाफ दिया ना तो ये अपनी 40 से 50 सीटें वापस ले सकते हैं कम से कम। यानी सिंपल मेजॉरिटी तो इनको एक झटके में मिल जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद दी ना जाए, शायद दी ना जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को लड़ाई पूरी लड़नी चाहिए। जो इलेक्शन जीता, जिसने अवाम से वोट मांगा,
उसको चाहिए कि वो अवाम के वोटों का पहरा दे और अवाम के वोटों के लिए लड़ाई लड़े। तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए, चाहे हारें चाहे जीतें, ये लड़ाई पूरी लड़नी चाहिए, कानूनी लड़ाई, एहतजाज की लड़ाई, पुरअमन एहतजाज की लड़ाई, कानूनी लड़ाई पूरी लड़नी चाहिए, चाहे इसमें कामयाब हों चाहे ना हो। चिपके रहें निज़ाम के साथ और ये कहें कि जी मेरे लोगों ने वोट डाला, मैं जीत गया हूँ, ये कैसे हो सकता है कि आपने हमें हरा दिया है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करनी पड़ेगी। अदालतों से इंसाफ मिला तो हुकूमत बना लेंगे, ना मिला तो इतनी तगड़ी अपोजिशन बनेगी कि नवाज शरीफ की तबाही फिर जाएगी। ये जो लोग मैंने आपको बताया गैरतमंद लोग, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया और इन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, हालांकि इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि तुम शिकस्त तस्लीम ना करो, हम तुम्हें इलेक्शन जितवा देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, तुम्हारी हार को जीत में बदल देंगे। तो ये जिन लोगों के मैंने आपके सामने नाम रखे, इन लोगों ने गैरत का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा नहीं हम हार गए हैं, हम मुकाबले में यकीन रखते हैं, हम अगली दफा फिर मुकाबला करेंगे, हम इलेक्शन हार चुके हैं। क्या ये गैरत नवाज शरीफ साहब के अंदर नहीं थी? क्या वो इस गैरत का मुजाहरा नहीं कर सकते थे? मियां साहब को सीखना चाहिए इन लोगों से कि गैरतमंद कैसा होता है। मियां साहब को हार को ग्रेस के साथ तस्लीम करना चाहिए था और इमरान खान को हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए थी, लेकिन मियां साहब ने बिल्कुल मुजाहरे नहीं किया उस वाली गैरत का जिसका ये लोग कर रहे हैं। दो लोगों पे मुझे खास तौर पे अब मैं बात करूंगा क्योंकि अब मैं उनके बारे में ज़ाती तौर पे जानता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक हमारे चकवाल से मेजर ताहिर इकबाल साहब हैं, मैं अभी सिर्फ चकवाल की बात कर रहा हूं। मेजर ताहिर इकबाल साहब हैं, इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान है, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है। एक टके की आप इनकी करप्शन नहीं निकाल सकते, कोई मॉरल करप्शन आप इनकी नहीं निकाल सकते। तमाम लोग इनसे प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। मेजर ताहिर इकबाल नून लीग के उम्मीदवार थे। सरदार गुलाम अब्बास नून लीग के उम्मीदवार थे। बड़े शानदार आदमी हैं और अपनी इज्जत का बड़ा पास और बड़ा ख्याल रखते हैं। इनका भी कोई करप्शन का मसला नहीं है। पुराने सरदार हैं, यहाँ पे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं चकवाल में, लेकिन बड़े इज्जतदार आदमी हैं। सरदार अब्बास ने उस वक्त छोड़ा, गुलाम अब्बास ने उस वक्त छोड़ा इमरान खान को जब इमरान खान बहुत ताकत में थे, और छोड़ने की वजह पता क्या थी? इमरान खान साहब ने इनको नज़रअंदाज किया था पब्लिक में। तो अपनी इज्जत के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए कि लोगों की नज़र में मेरी इज्जत कम ना हो जाए, इन्होंने इमरान खान साहब के भरे मेले को उस वक्त छोड़ दिया था जिस वक्त इमरान खान साहब फुल इक़्तिदार में थे, अपनी इज्जत के लिए। और आज ये दोनों लोग जो हैं वो चकवाल में टके टोकरी हो रहे हैं। किस लिए? एक सीट के लिए। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना जिन लोगों से कि वो बड़ी गैरत के साथ आकर बैठ कर कहेंगे हम इलेक्शन हार गए हैं और इलेक्शन अयाज अमीर जीत गए हैं और दूसरा कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीत गया है, जो अपनी बड़ी ग्रेस के साथ आएंगे और ये बात करेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दोनों साहिबान होंगे चकवाल वाले, क्योंकि दोनों ईमानदार हैं, दोनों इज्जतदार हैं, दोनों से इलाके के लोग प्यार करते हैं। अब दोनों ने अभी तक बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है और भीख में मिलने वाली, चोरी करके मिलने वाली जीत को और मैंडेट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत हैरान कुन है। मुझे ऐसा लगता है जितना दबाव चकवाल में बन रहा है, मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पूछा है, तो लोग अब इनके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। वो लोग भी जो इनके सपोर्टर हैं, और नून लीग की जो लोकल क़यादत है वो ये कह रही है कि आप हार तस्लीम कर लें, हमने दोबारा भी पब्लिक के पास जाना है। लोगों में बड़ा नेगेटिव इमेज बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों गैरत का मुजाहरा करेंगे, लेकिन अभी तक तो ये दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, दो चीज़ें और हैं, मैं जाते जाते आपको बता दूं। एक तो जो सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कराची में और मुल्क भर में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस धांधली के खिलाफ वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा अवामी मैंडेट पर डाका डालकर कराची को चौथे नंबर की पार्टी के हवाले किया जा रहा है। आप शहर पर एक दफ़ा फिर कातिलों को मुसल्लत करके कराची के लोगों और पूरे मुल्क को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये ज़्यादती कबूल नहीं है। धौंस धांधली के इस अमल को मुस्तरद करते हैं और हर कीमत पर उसका मुकाबला करेंगे। ये तो जी सिराजुल हक साहब हैं, और मुमकिन है आने वाले दिनों में ये जेल में जाके इमरान खान साहब को मिले भी, क्योंकि अब मिलना उतना मुश्किल रहा नहीं जितना पहले मुश्किल था। इमरान खान साहब अब बाहर भी आ जाएंगे, जल्दी तो नहीं आएंगे, लेकिन आप देखेंगे अगले चंद महीने में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और अचानक आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब को, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो बात, इसको आपने ज़हन में रखना है। इमरान खान साहब को जो मुझे समझ आ रही है या जो मुझे पता चल रहा है, वो जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। जेल से उन्हें कभी भी आज़ाद नहीं किया जाएगा। अगर जेल से उनको आज़ाद किया गया तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा, इतनी दुनिया आ जाएगी। इमरान खान साहब को पहले बड़ी खामोशी के साथ खुफिया तरीके से बनी गाला पहुँचाया जाएगा और ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर सहूलत फराहम कर दी जाएगी कि ज़रा थोड़ा सा इमरान खान साहब वॉक शॉक कर सकते हैं,
और फिर अचानक एक दिन फैसला आ जाएगा इमरान खान साहब की सारी जमानतें मुकम्मल हो गई हैं, अब वो एक आज़ाद शहरी हैं। इमरान खान जो है वो इस वक्त एक इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं सियासी नुक्ता नज़र से कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। आलमी मीडिया उनको एक केस स्टडी के तौर पे बयान कर रहा है कि ही इज़ अ केस स्टडी। दुनिया के लीडर्स को उनसे सीखना चाहिए। दुनिया भर का मीडिया उनकी तारीफें कर रहा है, इंडियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, सेंट्रल एशियन मीडिया, गल्फ में मीडिया, हर कोई ये कह रहा है कि हैरान कर दिया एक आदमी ने कि आपने उसको दीवार के साथ लगा के उससे हर चीज़ छीन के उसको मैदान में भी नहीं आने दिया और वो फिर भी मैदान मार गया। ये कैसे मुमकिन था? बहरहाल ये अभी हुआ है। और कुछ ऐसे लोग देखें, इज्जत अल्लाह ताला देता है, ताकत सारी उसकी है, जीत और हार भी मेरे मालिक की है। जहांगीर तरीन क्या कहा करता था? वो ये कहता था ना, मैंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। क्या कहा करता था? परवेज़ खटक भी यही कहते थे कि इमरान खान को जो बनाया मैंने बनाया, मेरी वजह से है। वो जितने लोग ये क्लेम करते थे इमरान खान मेरी वजह से है, वो सारे अपनी जमानतें जब्त करवा रहे थे। वो सारे बेचारे इलेक्शन ही नहीं जीत पाए। जहांगीर तरीन अपने दोनों इलेक्शन हार गया, इमरान खान के वर्करों ने उड़ा के मारा। परवेज़ खटक साहब के साथ क्या हुआ? पूरे पूरे खानदान इनके इलेक्शन हार गए। तमाम तर सहूलतकारी इनको की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, इसको पकड़ उसको पकड़। वो औरत रो रही है बेचारी कि मुझे अपने घर में बंद करके मारा इन्होंने, मेरे भाई को बहुत मारा और मुझे छोड़ा ही नहीं इन्होंने, मेरे से वीडियोस बनवाई ज़बरदस्ती भाई को मार मार के। वो ये क्लेम कर रही है। अब इस तरह के लोग जो है वो इबरतनाक शिकस्ते दो चार हुए हैं। तो इज्जत, ताकत, कामयाबी, जीत सारी अल्लाह ताला की है, इंसानों का कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने लोगों से कहा था, मैंने अर्ज़ किया था कि आप लोग निकले और वोट डालें और अल्लाह पे छोड़े हार और जीत। आप जीत गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप हार जाते तो अब तक पाकिस्तान में हुकूमत बन गई होती। आप जीत गए हैं। आपके डाले हुए वोट रिजल्ट के रास्ते में रुकावट बन गए हैं। अभी तक मैनेज ही नहीं कर पाए, गिनती ही सीधी नहीं हो रही। इतने वोट आपने डाल दिए हैं, इतने वोट आपने डाल दिए हैं कि गिनती नहीं हो पा रही उनसे। यानी गिनती जहां खत्म हो जाती है वहां से आपके वोट शुरू होते हैं। ये किया पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा प्रैंक तो बेचारे हमारे एंकर्स के साथ कर दिया। वो जो माइक लेके बाहर फिरते थे नवाज शरीफ वाले एंकर, वो मीडिया से लोगों से पूछते थे और कोशिश करते थे वो वाला लगाएं जिसमें या तो नवाज शरीफ जीत रहा है या वो लगाएं जिसमें लोग हमने वोट ही नहीं डालना। वो जो लोग कहते थे ना कि हमने वोट नहीं डालना, उन्होंने इनके साथ प्रैंक कर दिया। सारे ने जाके वोट पा देता। ये हुआ। 16 लाख वोट पाकिस्तान में मुस्तरद है। इस पर बात करेंगे, और चीज़ों पे बात करेंगे, धांधली के कुछ और इशूज़ उन पे बात करेंगे। दूसरा, अब जो हुकूमत बनाई जा रही है ये कैसे फॉर्म होगी, कैसे चलेगी और इसके नताइज क्या होंगे, उस पर बात करेंगे। फिर अगले वीलॉग में अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।